वही तो ईमान का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? कुछ संस्कृत में बोलो, ईमान का लफ्ज क्या है? तो हम अगर संस्कृत में बोलेंगे तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा ना यूवी साहब। अच्छा ठीक है, हिंदी में बोलिए। हाँ बस तो क्या है ना, समीर भाई, समीर भाई एक मिनट, जी दीदी एक भाई। मिनट। ये धर्मेंद्र कुमार आ गए। यूनिवर्सल बूटी जी, आपने आज तक किसी गैर मुस्लिम को ईमानदार बोला है या नहीं? नहीं भाई, आप धर्मेंद्र कुमार है नहीं। चलो बोलो, चलो। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने आज तक किसी गैर मुस्लिम को ईमानदार बोला है या नहीं? समीर साहब मुस्लिम थे, मैं मानता हूँ, ठीक है, कुरैशी हैं, ये मेरे को मालूम है थोड़ा बहुत। अरे नौटंकी मत कर यार, केवड़ा इंसान। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमने आज तक किसी गैर मुस्लिम को ईमानदार, तुमने आज तक किसी गैर मुस्लिम को ईमानदार बोला है या नहीं? सिंपल सवाल है। आप सनातनी हो, धर्मेंद्र कुमार हो, आपसे तो बात ही नहीं पड़ गई ना बनती। इसकी। इसका हर बार यही हाल होता है बेचारा, जब भी सामने पड़ता है ना, इसकी अकल काम करना बंद कर देती है। बिंदु कुमार मेहता निकला और आप सिंपल सा सवाल है, ये भी नहीं कुछ में कोई विद्या पढ़नी हो, कुछ नहीं। इतना तुम भाई मेरे सवाल अभी भी सीधा सा छोटा सा, तुमने किसी गैर मुस्लिम को ईमानदार बोला है या नहीं? सहारा क्यों लिया? मिर्जा गालिब उर्फ और धर्मेंद्र कुमार असल नाम क्यों लिया आप झूठ का सहारा? अजबे चूतिया लोग है साला, कोई धर्मेंद्र कुमार बोलता है, कोई खान बोलता है, कोई रफीउल्लाह बोलता है, कोई कुछ बोलता है, समझ नहीं आ रहा मैं हूँ कौन। आप ट्रक ड्राइवर हो? वो छोड़, नोटंकी नहीं, नोटंकी नहीं, मेरा सवाल सीधा सा है। तुमने आज तक, अरे यार रोक भाई, भाई ये भी भाई देखिए, मुझे इनकी बात का ना वो डायलॉग याद आता है अम्मा का, हालांकि मैं पूरा तो यूज नहीं करूंगा क्योंकि मैं मुझे बीप दे दूंगा आपको। ये सारे मिलकर के साले हमको पागल बना रहे हैं, बीप के बच्चे। जी जी दिनी भाई, ये आपकी खिदमत में था। आपने अरे समीर भाई, ये अभी नोटंकियां कर रहा था कि तो ईमान पता नहीं क्या क्या लफ्ज बोल रहा था। सीधा सा सवाल है, इसने आज तक किसी गैर मुस्लिम को ईमानदार बोला है या नहीं? आप धर्मेंद्र कुमार हो या नहीं हो? चलो देखा, मैंने कहा था ना इससे कल खत्म होनी है। मैं जैसे बोलता हूँ ना, ये क्या बात इधर से बोलता जाता हूँ, इधर से पेट में मुतता जाता है, पता नहीं क्यों हर बार ऐसा होता है। चलो समीर से बात बनती है, ठीक है, ये एक्स मुस्लिम है, मगर आपसे तो कोई बात ही नहीं बनती। आप तो सनातनी हो। हाँ भाई, भाई देख, मैं सनातनी फिर भी सवाल उठाऊंगा, बदमाशी करती है अपनी। आपको दोगलापन यही दिखता है कि जो सनातनी है उसको तो आप कह रहे हो कि इससे तो बात बनती है, एक्स मुस्लिम है, और जो सनातनी नहीं है उसको बनाने में तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जो ना सदियों से बोलते आ रहे हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हाँ, बेशरम बेगैरत हो चुके हो ना, कहाँ से फर्क पड़ेगा? कुछ ना, कितना भी अगर तुम चरा आने की सूरत बुझा सकोगे? इस्लाम दीनी फितरत है मेरे भाई, इस्लाम दीनी फितरत है। ये जो ना, ये किसी की बुझाए बुझता नहीं है सूरज इसका। मुझे यूपी साहब एक बात बताएं आप, चले अगर इस्लाम दीनी फितरत है तो मुझे दीन का माना बता सकते हैं आप? दीन का माना क्या होता है? अगर 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 इस्लाम दीन फितरत है तो हमको ये बताओ भाई, हमको ये बताओ, खतना कराना फितरती काम है या गैर फितरती काम है? पढ़ रही यार, तुम्हारी ना खतना हुई ना खतना होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, खतना कराना फितरती काम है, गैर फितरती काम है? मेरे भाई वो थोड़ा 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 पी लो, खा लो है। इस बंदे का बोल रहा हूँ ना, ये बंदा जब भी सामने पड़ता है मैं बोलता जाता हूँ, ये मुतता जाता है। समीर से बात करने के लिए आया, तुम के बीच में हाथों पैरों में आ रहे हैं। ठीक है, बात करो, उधर ही बात करो, ठीक है भाई। अच्छा चले, मुझसे बात कर ले यूनिवर्सल ब्यूटी साहब, कोई मसला नहीं है। समीर भाई, समीर एक मिनट, समीर भाई नाम पूरा लीजिए, यूनिवर्सल ब्यूटी। ब्यूटी हमेशा यूनिवर्सल होती है, आपको मालूम है? हमेशा यूनिवर्सल होती है। जाति बांट दोगे क्या? एक मिनट, जाति बात इतना है हमारे हिंदुस्तान नहीं लगाएगा, मुझे लगाना पड़ेगा जी। आपका माइक ओपन है,
हेमू कलानी जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, आपकी बात बीच में यदि आप गलत हो गए तो फिर मैं ये भी भाई से बात करूंगा जी। जी जी, वो जरा मैं दुकान पे था ना, अभी इस वक्त मैं दुकान पे हूँ, बस आपकी जरा बातें सुन रहा हूँ, इस वजह से कुछ ग्राहक आ गए थे, इस वजह से मेरा कॉल कर गया था। जी, कोई मसला नहीं है, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें और थोड़ा सा ध्यान रखें, हमें तेरी पानी हमारी फुल चलनी चाहिए, बाकी लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। और आप बात अपना करूं। म्यूट रखें, आप अपना म्यूट रखें ताकि आपको उधर की आवाज बनना है, जब आपको बोलना है तो आप म्यूट करिएगा, ठीक है? तो मैं आपको म्यूट कर दे रहा हूँ, जब आप अपनी बात करेंगे तब आप म्यूट अनम्यूट कीजिएगा। जी यूबी साहब, अब आप कंटिन्यू करें, मेरा आपसे सीधा सवाल है, आप मुझसे बात करने आए, सबसे पहले तो आपका इस्तेमाल है स्ट्रीम पर। और मेरा आपसे सीधा सवाल ये है जनाब, आपने कहा है कि इस्लाम जो है वो दीनी फितरत है, मैं आपसे दीन का मतलब समझना चाहता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीन? दीन का मतलब क्या होता है यूनिवर्सल बिट साहब? दीन निजाम अमन होता है, सिस्टम ऑफ ऑर्डर होता है। नहीं नहीं, उसकी डेफिनेशन पूछ रहा हूँ सर मैं, हाँ, एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ रहा हूँ, डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीन? दीन का मतलब क्या है, मानी क्या है दीन का? दीनुल मलिक का मानी ये बादशाह का जो निजाम अमन है, सिस्टम ऑफ ऑर्डर, उसको दीन कहते हैं। मतलब हम सीधा कह सकते हैं कि दीन का जो माना है वो कानून है, राइट? हाँ, खुदा खुदा जो ना कानून है, दीन जो ना जी, निजाम है। और दीन ओके, वल हुदा एक टर्मिनोलॉजी है कुरान में नहीं नहीं कि वो ठीक हमने। है, एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना, मैंने बस इतना ही पूछना था कि दीन है क्या, आपने मुझे बताया कि दीन एक कानून है। मुझे एक बात बताइए, हमारे जो दुनिया के कानून है, कवानीन है, उनमें तो एक मसला होता है कि अगर कोई कवानीन या कोई कानून वक्त के साथ जो है वो सोसाइटी और वक्त के साथ जो है मैच नहीं कर रहा है तो उसको बदल दिया जाता है। दूसरी बात ये होती है कि अगर किसी को उस कानून के ऊपर या उस दीन के ऊपर, मतलब वो कानून कवानीन जो है उसके ऊपर में किसी को, बहुत सारे लोगों को एतराज हो, तो वो अपनी याचिका या फिर अपनी रिक्वेस्ट जो है वो गवर्नमेंट से कर सकते हैं कि इस कानून को बदले। और बहुत सारे कानून ऐसे हैं अब बहुत सारी दुनिया के अंदर जो बदले भी गए हैं। क्या आपके इस्लाम में इसकी गुंजाइश है कि कुछ कानून जो पहले से तय हुए थे 1400 साल पहले, वो आउटडेटेड हो चुके हैं, उनको अब बदल दिया जाए, इसकी गुंजाइश है आपके कानून में, आपके दीन में? यानी कि यूनिवर्सल जो ना जो कवानीन होते हैं वो जो ना फैक्ट्स भी होते हैं। जैसा कि आप फर्ज करो चोरी करना ठीक नहीं है, तो ये कानून हो गया। तो नहीं, मैं चोरी, मैं ये स्पेसिफिक एक चीज नहीं कर रहा हूँ, ये सुनिए ऐसा तो नहीं कर सकते, एक सदी हम झूठ बोलेंगे फिर दूसरी सदी हम झूठ बोलेंगे। सरकार, मेरा सवाल क्या है, आप जवाब क्या दे रहे हैं? मैं स्पेसिफिक कुछ चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ कि कौन सा फैक्ट है कौन सा क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ जो कानून और कवानीन बनाए गए हैं आपके इस्लाम के नाम पर, दीन में जो बनाए गए हैं कानून और कवानीन, क्या मिसाल उनके अंदर रिफॉर्मेशन पॉसिबल है, उनको बदला जा सकता है या उनको मॉडिफाई किया जा सकता है? इज इट पॉसिबल और नो? जब वो नेचुरल है, जो कन्वीनियंट है पूरी इंसानियत के लिए, तो जो ना उसमें रद्द-बदल की कोई जरूरत ही क्या है? ओके, मुझे आप एक बात बताएं, अगर आपको इस्लाम के और कुरान के सारे कानून जो है वो नेचुरल लग रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि काफिरों के साथ जंग के बाद उनकी बीवियों को उनके शौहर के जिंदा होने के बावजूद उनके साथ डिंकी डिंकी करना, उनको मार्केट में बेचना, क्या नेचुरल चीज लगती है आपको? ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। आप ये ओके, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ला के जो ना इस्लाम पे थोपना नहीं, ये आपकी ओके, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि ये मेरी इंटरप्रिटेशन नहीं है ना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये आपके उलमा इकराम और आपके स्कॉलर्स ऐसे लिख रहे हैं इस आयत के उलमा कराम ट्रांसलेशन। स्टैंडर्ड नहीं है हमारा, उलमा कराम ओके, स्टैंडर्ड नहीं है, कुरान स्टैंडर्ड है हमारा। सुनिए, अगर आपका स्टैंडर्ड उलमा कराम नहीं है तो मैं नहीं है। आपके स्टैंडर्ड को जानने के लिए आपसे दरख्वास्त करता हूं कि ये जो आयत मैंने स्क्रीन पर रखी है विदाउट ट्रांसलेशन, और प्लीज उलमा कराम, एक्सप्लेनेशन सुनिए सुने, सुने मेरी सुनिए, बात सुने, मेरी बात उलमा सुने। उलमा अरे भाई मेरी कराम बात की, सुनिए, देखो पहले मेरा सवाल सुन ले मुकम्मल, आप मुकम्मल सवाल सुन ले। आपने कहा है कि इस्लाम और कुरान के जितने भी कानून और कवानीन हैं वो सब नेचुरल हैं, मैंने आयत आपके सामने रख दी, मैंने कहा ये मुझे नेचुरल नहीं लगती, आप इसको नेचुरल साबित करें। आपने कहा कि मेरे लिए जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने पहले इसकी एक्सप्लेनेशन बताई है या इसकी ट्रांसलेशन की है वो हुज्जत नहीं है, तो मैं अब आयत रख करके आपसे कहता हूं कि आप इसकी एक्सप्लेनेशन मुझे बयान करें। वलमुहसिनाति मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहु अलैकुम वहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगु बिअमालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन फमा इस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना अज़रुहुन्ना फातुहुन्ना। सही पढ़ सकते भाई, सही सही हाँ, थोड़ा सही लो। हाँ इसका ट्रांसलेशन है या इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आप हाँ। बयान करें, और आपके लिए ट्रांसलेशन हुज्जत नहीं है तो उसको मैंने हटा दिया, आप बयान करें। अरे भाई तर्जुमा तो लाओ उसका,
बेसिक जो तर्जुमा होता है, तर्जुमा को क्या करेगा जब तू तेरे लिए हुज्जत ही नहीं है। स्कॉलर जिन्होंने तर्जुमा किया है तो तू अपना तर्जुमा कर भाई। देखो यही रॉन्ग एकदम रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है मेरी बात का। अरे भाई अरे भाई सुनो यूनिवर्सल भाई, मैंने आपसे मेरी बात सुनो एक मिनट। अब आप शायद मेरी बात समझे नहीं। मैंने आपसे ये कहा कि साहब, मैंने आपसे ये कहा था कि कुरान अगर एक दीन, एक कानून है, क्या उसके कानून में तब्दीली मुमकिन है? आपने कहा कि बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरे के पूरे कानून और कवानीन नेचुरल है। मैंने आयत आपके सामने रख करके कहा कि ये मुझे नेचुरल नहीं लग रही। आपने कहा ये गलत इंटरप्रिटेशन है। तो मैंने आपके सामने आयत रख करके अब मेरा मुतालबा आपसे ये है कि आप सही इंटरप्रिटेशन इस आयत की प्लीज करें। गो अहेड सर। वल मुहसनात यानी कि जो शादीशुदा हैं, मिनन निसाई औरतों से, इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम मगर जो आपके मातहत आ जाएं, यानी कि जेर दस्त आ जाएं या आपके जेर तरबियत आ जाएं आपके। किताब अल्लाह अलैकुम, ये फर्ज है आप पर। इसी को एक्सप्लेन कर दे बस। किताब अल्लाह अलैकुम तक ही इसको जो है एक्सप्लेन कर दें कि इसका मतलब क्या है। मा वराई मा वरा आगे नहीं जाए, अरे सर आगे नहीं जाए, बस यहीं तक एक्सप्लेन कर दे सर। गो अहेड सर, क्या है ये? और वो औरतें जो शादीशुदा हों, किसी दूसरे की निकाह में हों, वो तुम पर वो भी तुम पर हराम है, मगर अच्छा। ये कि जो आपके मातहत आ जाएं, जिनके वो औरतें तुम पर हलाल ये तो जो आप ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, ये तो आप वही ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं जो बाकी स्कॉलर्स ने की है। अलग तो आपने कुछ भी नहीं बताया, फिर आप गलत इंटरप्रिटेशन क्यों कर रहे हैं? तो मतलब इसका क्या है? आप क्या मतलब निकाल रहे हैं इसका? बोलिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बताइए। आपने ट्रांसलेशन को तो ऑन कर लिया कि जो ट्रांसलेशन लिखी है वो तो वही है, क्योंकि आप भी वही कर रहे हैं। तो लिहाजा आप इसका मतलब आप मुझे बताएं, इसका मतलब क्या है? इसका आप ट्रांसलेशन, इसका आप एक्सप्लेनेशन मुझे बताएं कि इससे आप क्या समझ रहे हैं। या जब कोई रिश्तों के ताल्लुक से अगर बात हो रही हो, ये रिश्ते जो ना हराम है, ये रिश्ते हलाल हैं, मतलब जो जंग में हो या जो ना आप जिनके आपके तहत जितनी भी औरतें हैं वो आप पर हलाल हैं, इसका मतलब बगैर निकाह के उनके साथ मुबाशिरत नहीं करना है, बल्कि निकाह के साथ बाज़ाब्ता निकाह के लिए निकाह का जो ना वहाँ पे शर्त है। बगैर निकाह के जो भी फेल किया जाता है उसको ज़िना कहते हैं। ओके, एक सवाल आपसे, सीधा सवाल आपने खुद पढ़ा, वल मुहसिनात का मतलब है शादीशुदा औरतें। जो पहले से शादीशुदा है उससे आप निकाह करोगे कैसे? गिव मी द आंसर। यानी कि ऑलरेडी जो ना किसी की निकाह में हो, जो शादीशुदा औरतें हैं, वो तुम पर आप निकाह कैसे करोगे? आप उससे निकाह कैसे करोगे जो पहले से शादीशुदा है और आपकी गुलाम बन गई, आपकी मिल्कियत में आ गई जंग के बाद? आप उससे निकाह कैसे करोगे? वो तो पहले शादीशुदा है। एक्सक्यूज मी, ऐसा नहीं है। वहां पे जिस तरह से भी जो ना औरतें आपके तहत आ गई हैं, क्योंकि सहाबा कराम ना वो उनका अखलाक इतना बुलंद था, ये औरतें जो ना उनके पास जो होती थी वो तरबियत के लिए वहां पे रखी जाती थी, ये अय्याशी के लिए नहीं। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ सहाबा का अखलाक कैसा था, मैं नहीं पूछ रहा किस लिए औरत रखी जाती। मैं ये पूछ रहा हूँ जो शादीशुदा है, अगर वो तुम्हारे लिए हराम है, लेकिन वो जो तुम्हारी मिल्कियत में आ जाए, वो शादीशुदा होने के बाद भी हलाल है, तो शादीशुदा से दोबारा शादी कैसे करोगे? ये पूछ रहा हूं। मतलब शादीशुदा औरतें तो हराम ही हैं, उनसे आप निकाह नहीं कर सकते ऑलरेडी, क्योंकि जो ना वो निकाह में है। अलबत्ता उसके अलावा अगर शादीशुदा आपके कब्जे में आ जाए माले गनीमत बनकर, फिर नहीं, वैसा नहीं है। अच्छा, तो ये क्या बता रही है आयत? ये क्या बता रही है फिर आयत? फिर ये शादीशुदा का क्यों कर रही है? अगर ये बात बता रही है कि मेरी बात सुनिए, आपने बोल लिया ना, अब मेरी बात सुनिए। यहाँ पे वो कह रहा है, वो कह रहा है फीमेल कैप्टिव इन योर पोजीशन। कैप्टिव का मतलब होता है कैदी, फीमेल का मतलब होता है नारी, महिला, और पोजीशन का मतलब होता है तुम्हारी मिल्कियत में, तुम्हारी अपनी प्रॉपर्टी बन जाए। कैप्टिव जो ना यहाँ पे जंग का कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे एक रिश्ते को हराम करार देना है, एक रिश्ते को हलाल करार देना है। तो यहाँ पे माँ मलकत ऐमानुकुम का मतलब आपके तहत जितनी भी औरतें हैं वो औरतें। वो तहत कैसे है? वो तहत एक मिनट वो तहत कैसे आई? वो तहत कैसे आई? आप किस तरीके से तहत आई?
अब स्कूल में, कॉलेज में जो ना, यूनिवर्सिटी में किसी के तहत कोई जो ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मा मलकत अयमानुकुम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मा मलकत अयमानुकुम? आपके कब्जे में, आपकी जिम्मेदारी में दी गई औरतें। जिम्मेदारी, आप मा मलकत अयमानुकुम का ट्रांसलेशन अरबी की किसी भी डिक्शनरी से मुझे जिम्मेदारी दिखाएं। चले, गो अहेड। उसका प्योर जो ना उर्दू में तर्जुमा होता है जेर 10। अयूबी भाई, आपको अरबी आती है? आती है। मलकत माने कि ये मालिक, मालिकाना। मलकत नहीं, पहले आप इतना जवाब दें, आपको अरबी आती है या नहीं आती? हाँ या ना? थोड़ी बहुत आती है, कुरानी का अरबिक में समझ। मतलब आप अरबी के माहिर नहीं है, तो आपकी बात की जो है ऑथेंटिसिटी नहीं मानी जा सकती। पहले सुन ले, चपड़ करने से कुछ नहीं होता। जो सवाल पूछता है बंदा, उसका तुम जवाब नहीं देते, टाए टाए करते रहते हो। पहले बात सुनो, फिर इसके बाद जवाब देना। जब तुमने खुद ये मान लिया कि तुमको अरबी मुकम्मल तौर पर नहीं आती और तुम अरबी के माहिर नहीं हो, तो लिहाजा तुम्हारी ट्रांसलेशन और तुम्हारी इंटरप्रिटेशन मेरे घंटे पे, क्योंकि तुमको नहीं आती। ये बात नहीं सुनो, आती ही नहीं है, जो तुम्हें आती ही नहीं है, उसमें तुम ऑथेंटिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तुम्हें खुद नहीं आती। तो लिहाजा जब तुम्हें कोई चीज आती नहीं है, तुम उसके एक्सपर्ट नहीं हो सकते। अब अगर तुम एक्सपर्ट नहीं हो, तो मैं तुमसे यही पूछूंगा ना कि तुमको आती है कि नहीं आती? तुमने कहा नहीं आती। मैंने पूछा मा मलकत अयमानुकुम का मतलब जो है वो जिम्मेदारी होता है। ये उनकी किताबों से साबित करें जिनको अरबी आती है। अरबी लुगा की किताब से साबित करें, अरबी डिक्शनरी से साबित करें मा मलकत अयमानुकुम का मतलब जिम्मेदारी। क्या ना, कोई मीनिंग यहाँ पे गलती नहीं किया मैं, कहां से गलती हुई? आपने कहा कि जो आपकी जिम्मेदारी में आ जाए। मैंने बोला मा मलकत अयमानुकुम का मतलब जिम्मेदारी साबित करें दुनिया की किसी भी डिक्शनरी की किताब से। मलकत के माने, आप देखो मलकत के माने क्या है आपकी? मैंने पूछा तुमसे सवाल, मेरा कानों में शायद तुम्हारे पढ़ा नहीं है यूबी। मेरा सवाल ये है, मा मलकत अयमानुकुम का मतलब, या माँ का मतलब, या मलकत का मतलब, या अयमानुकुम का, तीनों में से किसी का भी मतलब, या तीनों का मतलब, मुझे जिम्मेदारी अरबी की किताब से साबित करें, क्योंकि आपको अरबी नहीं आती। गो अहेड, साबित करें। देखो माँ का मतलब जो कोई जिन, जो भी औरतें, जो अरबी डिक्शनरी से, अरबी डिक्शनरी से, हाँ बिल्कुल, हाँ साबित करें, दिखाएं अरबी डिक्शनरी की किताब, कोई रेफरेंस पेश करें, कोई लिंक दिखाएं। मैं कैसे पेश कर सकता हूँ? अबे तो फिर डंगर, जब तुझे किताब का तेरे पास हवाला नहीं, अरबी तेरे को आती नहीं, तो तू जिम्मेदारी बता कहां से रहा है भाई? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, जिम्मेदारी कहां से ली? बदतमीजी नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ भाई साहब आपसे, मा मलकत अयमानुकुम का मतलब जिम्मेदारी लिया कहां से? बदतमीजी नहीं। अरे यूनिवर्सल ब्यूटी भाई, बदतमीजी नहीं कर रहा हूं मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपने मा मलकत अयमानुकुम का मतलब जिम्मेदारी लिया कहां से? अरे बिल्कुल मीनिंग है, वर्ड मीनिंग जो ना, आप जाकर डिक्शनरी में देख लो। कहां से पढ़ा आपने, कहां से सीखा आपने ये? मुझे वो शॉर्ट बताएं। वर्ड टू वर्ड मीनिंग कुरान। वर्ड टू मीनिंग आपको आती नहीं अरबी? आपको अरबी आती ही नहीं है? वर्ड टू वर्ड जो ना मीनिंग डिक्शनरी से जो ना वर्ड टू वर्ड मीनिंग करके, आपको अरबी नहीं आती तो आपका वर्ड टू वर्ड मीनिंग मेरे लिए ओके। वर्ड टू वर्ड मीनिंग करो, वर्ड टू वर्ड मीनिंग करो, वर्ड टू वर्ड मीनिंग करो। अरे इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग, अरे भाई आपको अरबी आती है ना, इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग करो, गो अहेड करो। अरे मेरे पास कुरान रखी हुई है, रेफरेंस बोलो उसका। अबे तो भाई जब तुझे अरबी नहीं आती, वर्ड टू वर्ड मीनिंग तेरे को नहीं पता है, तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग कर क्यों रहा है अपनी तरफ से भाई? वही तो मेरा सवाल है यूबी। यू आर नॉट एक्सपर्टाइज इन अरबिक, so how can you put wait how can you put your own thought by interpretation of Quran? How can you? मैं रिफर कर रहा हूँ तो मेरा, चल भाग जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से। यही औकात है तुम्हारी, बस मुझे तुम्हारी यही औकात दिखानी थी। ना तो तुम एक्सपर्ट हो, ना तो तुम्हें अरबी आती है, अरबी स्कॉलर्स को तुम मानते नहीं, और तुम्हारी बकवास हम माने, मा मलकत अयमानुकुम का मतलब जिम्मेदारी माने, जो कि आज तक किसी भी स्कॉलर्स ने की नहीं है, जो कि आज तक किसी भी अरबी लुगा की किताब में लिखी हुई नहीं है, वो हम मान लें। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल जलेबी कह रहा है, यूनिवर्सल जलेबी कह रहा है, इसलिए हम मान लें। और यूनिवर्सल जलेबी कहां से कह रहा है वो पता नहीं, क्योंकि उसके पास इल्म नहीं है अरबी का। यूनिवर्सल ब्यूटी के पास अरबी का इल्म नहीं है, लेकिन यूनिवर्सल ब्यूटी जो कहेगा वो हमें मानना है। ये है तुम्हारी असलियत। जी दिल भाई, वेलकम। अरे वो पागल इंसान है वो। सर मेरे को इसकी औकात दिखानी थी, मैंने लोगों को दिखा दी कितना इंटेलिजेंट है ये, और ये आ जाते हैं हमसे डिबेट करने, मुंह उठा करके, ये मुंह उठा करके डिबेट करने आते हैं मुस्लिम से।
अबे हमने मस्जिदों में और मदरसों में और तबलीगों में अम्बनी सीले, हमने पढ़ाई की है तुम्हारी तरह, हमने जूते चप्पल सीधे नहीं करे मौलवियों के, हमने पढ़ाई की है, हमने किताबें पढ़ी है।